श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि कल 21 अगस्त को पड़ रही है सावन की सबसे विशेष तिथि, जिसे हम लोग नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूरे साल में सिर्फ एक दिन पड़ने वाली इस विशेष तिथि में अगर हम सिर्फ एक बेलपत्र और शहद की कुछ बूंदों से ये दो उपाय करते हैं तो हमारे जीवन से दुर्भाग्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अगर हमारे जीवन में रुपए पैसों की कमी चल रही है तो महादेव की कृपा से वो सभी समाप्त होती हैं। अगर हमारे जीवन में नौकरी को लेकर या फिर हमारे व्यवसाय को लेकर कोई समस्या चल रही है तो वो भी समाप्त होती है। और अगर हमारे जीवन में कोई संकट चल रहा है, कोई विपत्ति आ गई है, ऐसी समस्या आ गई है कि हमारे पास उसका कोई समाधान नहीं है, तो महादेव उन सारी समस्याओं को बहुत ही जल्द से समाप्त कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उन दोनों खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस बार की जो नाग पंचमी है वो अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस बार जो सावन के महीने में ये पड़ रही है वो सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है और सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़ने के कारण हमारे जीवन की कोई भी ऐसी समस्या नहीं जो महादेव दूर ना कर सके। बस आपको जिस प्रकार से ये विशेष उपाय बताया जा रहा है उस प्रकार से ही इन दोनों उपायों को करना है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो अलग अलग उपायों के बारे में बात करेंगे। इन दोनों ही उपायों में आपकी समस्या जिस भी प्रकार की है तो उस उपाय को आप कर सकते हैं। पहला उपाय बताने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग किस राज्य में स्थित है, गुजरात या फिर राजस्थान। इनमें से जो भी उत्तर सही है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है और शहद की कुछ बूंदें ले लेनी है, यानी थोड़ा सा आप शहद ले लेंगे। अब ये दो सामग्री लेना है और साथ ही साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो गांठ होती है वो भी नहीं होनी चाहिए, उसको तोड़कर आप अलग कर लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, सिर्फ ये तीन सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप इस नाग पंचमी की विशेष तिथि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप ये उपाय कर लें। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे, जो आपने एक बेलपत्र ली है उस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर, यानी जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती में चिकनी साइड आपको शहद लगा देना है। ये जो शहद आप लेकर आए हैं, इस शहद को आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में ले लीजिए और बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में चिकनी साइड पूरी पत्ती में ये शहद लगा दीजिए। देखिए, गोल गोल घेरे में आपको दिखाई जा रही है ये पत्ती, इसी पत्ती में आपको लगा देना है। फिर उसके बाद ये बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखनी है। आपको अपनी हथेली में ही रखे रखे महादेव से प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, कई व्रत आपने कर लिए हैं, कई उपाय कर लिए हैं, कई टोटके कर लिए हैं, यहाँ तक कि पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपने पशुपति व्रत भी कर लिया है फिर भी उसके बाद अगर आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो हम इस व्यासपीठ से आपको यकीन दिला देते हैं कि आपकी चाहे व्यापार की समस्या हो, चाहे धन प्राप्ति की समस्या हो, चाहे नौकरी की समस्या हो, चाहे विवाह की समस्या हो और चाहे आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो गुरु जी ने कहा कि आपकी वो मनोकामना ये उपाय करने के बाद अवश्य परिपूर्ण होगी। देखिए, ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है उस जल को इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लिया करें। फिर उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप अपने हाथ में थोड़ा सा लेकर
अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिए, यानी अपने दोनों नेत्रों के ऊपर लगा लीजिए। गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस नाग पंचमी के दिन ये विशेष उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो महादेव परिपूर्ण ना कर सके। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कोई ना कोई संकट बना रहता है, कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन कोई समस्या आ जाती है। वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन धन दौलत की समस्या आ जाती है। वो अपनी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो जिनके जीवन में विघ्न ज्यादा हैं, समस्याएं ज्यादा हैं, उनको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए भी आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है और थोड़ा सा शहद लेना है। साथ ही साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। अब ये सिर्फ तीनों सामग्री ही आपको लेनी है और ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं, उस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर, अभी जो आपको उपाय बताया गया है उसमें बताया गया है कि सबसे आगे वाली पत्ती पे आपको शहद लगाना है, लेकिन इस उपाय के लिए सबसे आगे वाली पत्ती में आपको ओम बनाना है। चिकनी साइड, पत्ती की चिकनी साइड में आपको अपनी अनामिका उंगली से ओम बनाना है और नीचे की दोनों पत्तियों में आपको एक एक बिंदी रख देनी है। ऊपर ओम बनाना है और नीचे एक पत्ती में माता पार्वती के नाम की एक बिंदी रख देनी है और दूसरी पत्ती में आपको श्री गणेश जी के नाम की बिंदी रख देनी है। अब ये बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखनी है और आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, जो संकट हैं, जो विघ्न हैं, उनका स्मरण करते हुए ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। सामने जैसे वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। फिर उसके बाद आपने जो शहद लिया है, उस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 7 बिंदी रखनी है। आपको अपनी अनामिका उंगली से ही माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 7 बिंदी रखनी है। लेकिन रखेंगे कैसे तो वो समझ लीजिए। पहली बिंदी आप जो रखेंगे वो शिवलिंग की तरफ रखेंगे और शिवलिंग की तरफ से रखते हुए आप जलाधारी की तरफ आ जाएंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएंगे। देखिए, सामने वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे 7 बिंदियां ये रखी गई हैं, ठीक ऐसे ही आपको ये 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। शहद की ये 7 बिंदियां आपको शिवलिंग से जलाधारी की तरफ रखनी है। ये बिंदियां रखते समय आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहेंगे। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस नाग पंचमी में ये विशेष उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन के सारे संकट, सारी समस्याएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।